तैयार होगा। अंदर से आई वो तैयार होके बिल्कुल चेंज हो गई। आकर के बेटे से कहती चल बेटा। वो कह रहा आंटी आप कौन है, पहचान ही नहीं पा रहा है वो। तो ये तो वो दौर है मेकअप करने, जो औरतें फेस लॉक से मोबाइल खोलती हैं, मेकअप करने के बाद जब मोबाइल खोलने की कोशिश करती हैं, मोबाइल बेचारा कहता आप कौन, वो नहीं खुल रहा है मोबाइल। तो इस दौर में फोटो की क्या हैसियत है मेरे भाई, मैंने मुंबई में देखा। और ये अच्छी चीज है, इसको आप अपने कटिहार में भी लागू कर सकते। रिश्ता की बात ठीक है, लड़के की माँ जाके करेगी, लड़के का बाप जाके करेगा, लेकिन रिश्ता फाइनल करने के पहले एक बार लड़के लड़की को आमने सामने बिठा के एक दूसरे को दिखाया जाए। हमारे यहाँ साहब बड़ा बवाल हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग समझेंगे ये तो हिंदुओं की, गैर मुस्लिमों की रस्म है, हमारे यहाँ थोड़ी चलेगा। मगर ये शरीयत की इजाजत है कि शादी के पहले लड़का एक मर्तबा लड़की को। ये एक तरफ तो इतनी पाबंदी आप लगा रहे कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, और जब रिश्ता तय हो जाता है, मंगनी हो जाती है और लड़के की तरफ से कोई अंगूठी वगैरह लड़की को पहना दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, लड़के को आके नंबर दे दिया जाता है, देख ये उसका नंबर है जिससे तेरा रिश्ता हुआ। अभी रिश्ता हुआ है और ये हजरत हाय हेलो कर रहे हैं, मोहतरमा आप कैसी हैं, बातें हो रही हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातें हो रही हैं। मेरे पास ये भी मसला आया, एक साहब ने पूछा कि मौलवी साहब अपनी फियांसे से बात कर सकते, फियांसे मतलब मंगेतर, जिससे रिश्ता लगा हो उसको इंग्लिश में फियांसे बोलते हैं, अरबी में मखतूबा बोलते हैं, पता नहीं आपके बंगला जबान में या आपके शेरशाबादी भाषा में क्या बोलते हैं। तो बोला मौलवी साहब फियांसे से बात कर सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा क्या बात करेगा तू। बोला मौलवी साहब हाल चाल ले लूंगा, खैर खैरियत ले लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसी खैर खैरियत ले लूंगा। 1-2 दिन तक तो खैर खैरियत लेगा, उसके बाद क्या खाती हो, क्या पहनती हो, कब नहाती हो, कब उठती हो, कब सोती हो, पूरा इंटरव्यू लिया जाएगा। जाहिर है जब मर्द और औरत बात करेंगे तो शैतान तो लगा हुआ है ना। जब तक निकाह नहीं हो जाता है ये बातचीत करना एक बहुत बड़े फितने का दरवाजा खोलता है। इसलिए शादी करो, चट मंगनी पड़ बिया, जो मुहावरा है बहुत सही मुहावरा है, रिश्ता लगाओ फौरन शादी करो। ये क्या तमाशा है, रिश्ता लगाया 2-2 साल तक रिश्ता लगा है, लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे, उसके बाद 2 साल के बाद शादी। गलत है ये, बगैर शादी के अगर लड़का लड़की इस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुलाकात तक कर रहे हैं तो ये हराम है, गलत है, नाजायज है मेरे भाई। तो शरीयत कहती है लड़का लड़की को देख सकता है। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, सहाबी का नाम मुगीरा बिन शोबा है। कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने रिश्ता किया है, निकाह का पैगाम भेजा है, एक अंसारी लड़की से शादी करना चाहता हूं। आपने पूछा कि मुगीरा क्या तुमने लड़की को देखा है? कहा देखा तो नहीं है। आपने कहा जाओ लड़की को देख लो। मुगीरा बिन शोबा लड़की के घर आए, लड़की के माँ बाप से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी होने वाली बीवी को एक बार देखना चाहता हूं। लड़की के माँ बाप हैरान, क्या बात है, क्यों देखना चाहते हो तुम हमारी लड़की को? कहा अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को एक मर्तबा फेस टू फेस देख लूं। लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा लगा, जबकि रिश्ता लग चुका है, शादी तय हो चुकी है, लेकिन लड़की के माँ बाप को यह गवारा नहीं है कि हमारा होने वाला दामाद हमारी बेटी को देखे। ओ लोगों, चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो बाप जो अपनी बेटी को बेहतरीन कपड़ा पहना कर, सजा कर, संवार कर, मेकअप करा के उसको बाइक पे लेके पूरे गांव में घुमाता है और पूरा गांव उसकी बेटी को देखता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो शौहर जो अपनी बीवी को लिपस्टिक लगाकर, मेकअप करा के, खूबसूरत बना के बाइक पे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता है, पूरा गांव उसकी बीवी को देखता है। मैं गलत नहीं कहता हूं, अगर हमारी औरतें बेपर्दा हुई हैं वो इसलिए बेपर्दा हुई हैं क्योंकि हम और आप जो इस समाज के जो मर्द हैं वो बेगैरत हुए हैं। जब समाज का मर्द बेगैरत होगा तब समाज की औरत बेपर्दा होगी। इसीलिए अकबर इलाहाबादी कहते हैं बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ,
कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, औरतों का पर्दा मर्दों की अक्ल पे पड़ गया। मोहल्ले का गांव का लड़का आता है, जवान लड़का, और आपके घर में आपकी जवान लड़की से बातें कर रहा है, हाथ मिला रहा है, उससे अकेले में बातें कर रहे, क्यों इजाजत देते हो मेरे भाई? गांव का लड़का आपकी लड़की, जवान लड़की से बात कर रहा है। इस्लाम तो वो मजहब है जो ये सिखाता है कि देवर अपनी भाभी से भी प्राइवेट में नहीं मिल सकता है, जीजा अपनी साली से प्राइवेट में नहीं मिल सकता है, लड़का अपनी खाला की लड़की से, अपने मामू की लड़की से, अपनी चाची की जवान लड़की से बातें बेतकल्लुफ ना हो, वो लड़की उससे पर्दा करे। इस्लाम तो ये सिखाता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दो तुम उन औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो जो अजनबी औरतें हैं, जो पराई औरतें हैं, जो गैर महरम औरतें हैं। सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल अफरअयतल हमवा, ऐ अल्लाह के नबी क्या देवर अपनी भाभी से भी तन्हाई में नहीं मिल सकता है? क्या जीजा अपनी साली से भी अकेले में नहीं मिल सकता है? आपने फरमाया अल-हम्बु अल-मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। मौत कहा अल्लाह के नाम, क्योंकि ये वो रिश्ते होते हैं जिसमें जरा सी लापरवाही होती है और मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए जीजा साली के बीच में गैपिंग होनी चाहिए, देवर भाभी के बीच में गैपिंग होनी चाहिए। यहाँ तो साहब साली को लोग बोलते साली आधी घर वाली, जीजा अपनी साली को बिठा के बाइक पे घूम रहा है, टहलाने लेके जा रहा है, ये हराम है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। तो इस्लाम निकाह के लिए कहता है लड़की की रजामंदी जरूरी। मुगीरा बिन शोबा जाके कहते हैं, आए मेरे होने वाले ससुर, मैं अपनी बीवी को देखना चाहता हूं। लड़की के माँ बाप ने कहा, हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे, हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे, तुम हमारी लड़की को देखो। लड़की अंदर पर्दे से कहती है, ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, अगर वाकई में तुमको अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, फंजुरनी, तो तुम एक बार मुझको देख लो। चूंकि नबी का हुक्म है, मैं नबी का हुक्म टाल नहीं सकती हूँ। हालांकि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप एग्री नहीं है, मगर ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, चूंकि ये रसूल का हुक्म है, मैं अपनी तरफ से तुमको परमिशन दे रही हूँ कि तुम मुझे एक बार देख सकते हो। लेकिन ऐ मुगीरा, अगर ये नबी का हुक्म नहीं है तो मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि तुम ये काम मत करो और मुझे देखने की कोशिश मत करो। कहा कि नहीं, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। और फिर उन्होंने लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, औरत पसंद आई, और उन्होंने उस औरत से निकाह कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कहता है कि लड़का लड़की शादी के पहले एक दूसरे को देख लें। और आगे बढ़िए, शादी होने जा रही है। इस्लाम कहता है लड़की का जो वली है, अगर बाप जिंदा है बाप वली है, बाप नहीं है भाई मौजूद है भाई वली है, भाई मौजूद नहीं है चाचा या ताया मौजूद है वो वली है। अगर लड़की का कोई भी वली मौजूद है, इस्लाम कहता है ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली की इजाजत के निकाह नहीं हो सकता, वली का एग्री होना जरूरी है। ये जो कोर्ट मैरिज होती है, लड़कियां भाग के शादी करती हैं, इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन नहीं है, इसलिए खुल्ला ज़िना है, बदकारी है। अल्लाह के प्यारे नबी बड़े गुस्से में फरमाते हैं, अय्युम इम्रातिन नकाहत बिदून इज़्न वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिलुन, जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है, ऐसी औरत का निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। वो निकाह इस्लाम की नजर में अवैध है, इनवैलिड है, वो निकाह होता ही नहीं। तो लड़का लड़की का एग्री होना जरूरी है, लड़की के वली का होना राजी होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन क्या है निकाह के अंदर? अल्लाह के नबी फरमाते ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन, निकाह के अंदर वली का होना भी जरूरी है और दो गवाह का होना जरूरी है। निकाह के टाइम दो गवाह, मिनिमम दो गवाह होने चाहिए। लड़के की तरफ से दो लोगों को गवाह बनाया जाए और वो दो अच्छे गवाह हों, आदिल गवाह हों, अच्छे मुसलमानों को गवाह बनाया जाए। चौथी कंडीशन ये है निकाह की,
लड़का लड़की के बीच में कोई ऐसा रिश्ता न हो जिसकी वजह से निकाह हराम हो। मिसाल के तौर पर अगर लड़के ने किसी औरत का दूध पिया है और ये प्रूफ हो जाए कि उसी औरत का दूध लड़की ने भी पिया है, तो दोनों आपस में भाई बहन माने जाएंगे, रजाई भाई बहन माने जाएंगे और दोनों में शादी नहीं हो सकती।